अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग में शिकस्त खुर्दा मोदी का चेहरा बेनकाब कर दिया। बताया मोदी का फोन आया, कहा जंग रोकने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आओ फिर मुआहिदा कर लेते हैं। अमेरिकी सदर ने कहा एटमी कुव्वतों की जंग रुकवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। वजीर आजम पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी गई। नहीं चाहता कि एटमी जंग के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। ऐसा नहीं हो सकता कि एटमी मुल्क एक दूसरे पर हमले करें। Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. And I got a call from Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. I said, thank you very much. Let's make a deal. I'll tell you what, the Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said, I saved millions, and he said it in front of Susie. He said, President Trump saved millions and millions of lives. He doesn't even know that, but he saved millions of lives, and he talks about it. And we're also making history and forging peace, and I've settled 8 raging conflicts, 8 wars. I've settled 8 wars. I have 1 to go. You know what that one is. दूसरी जानिब आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क के सफ़ीर ने कलअदम TTP को खतरा करार दे दिया। क्रिस्टीना मार्कलेसन का अक़वाम मुत्तहिदा में इजहार तशवीश, कहा कि अफगानिस्तान में कलअदम TTP के 6000 जंगजू मौजूद हैं। कलअदम TTP खित्ते में उभरता एक और संगीन खतरा है, जिसे अफगान हुकूमत की लॉजिस्टिक सपोर्ट और भरपूर ताउन हासिल है। कलअदम TTP ने अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बड़े हमले किए, जिसके बायस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलविस थे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज भी 3 कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क दुश्मनों पर जमीन तंग कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 23 अमन दुश्मन ठिकाने लगा दिए। अस्करी तर्जमान के मुताबिक दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर जिला कुरम में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक। खवारिज के दूसरे जत्थे के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दी में मुलविस थे। इलाके में मजीद दहशत गर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन जारी है। अस्करी तर्जमान ने वाज़ेह किया कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेज की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनोल खवारिज के भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द हलाक किए गए। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 1 खारजी मारा गया। स्पिन वॉर्म, जाकिर खेल और डेरा इस्माइल खान में भी 3 खवारिज अंजाम को पहुँचे। हलाक दहशतगर्दों से असला और बारूद भी बरामद हुआ। अब आपको बताएं कि बरतानिया में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। केयर स्टार्मर का कहना है कि इस किस्म के इक़दामात के हमारे मुआशरे में कोई जगह नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हुकूमत मसाजिद और मुस्लिम स्कूल्स की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफा कर रही है, जिसके बाद नफरत अंगेज रवैये की मॉनिटरिंग और मुतासरीन की मदद हो सकेगी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया को बड़ा नुकसान। भारतीय एयरलाइन ने चीन के इलाके सिंकियांग की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। एयर इंडिया हुकाम ने हुकूमत से अपील की है कि वो चीन को कायल करे कि एयरलाइन को सिंकियांग से गुजरने की इजाज़त दी जाए, ताकि परवाज़ों का दौरानिया और फासला कम किया जा सके। ये गैर मामूली दरख्वास्त ऐसे वक्त में दी गई है जब हालिया हफ्तों में भारत और चीन के दरमियान 5 साल बाद फ़ज़ाई सर्विस बहाल हुई। आगे बढ़ते हम बताते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हवेलिया में इंतखाबी जलसे में शिरकत और इंतखाबी अमले को मुबैना धमकियाँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जारी है। इसी पर बात करते हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी उस्मान, बताइएगा।
देखें, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हवेलियाँ जलसे में शिरकत की, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये कानूनन जुर्म है। कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर किसी भी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे में शिरकत नहीं कर सकता। और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने न सिर्फ जलसे में शिरकत की बल्कि जो इंतखाबी अमला है उसको धमकियाँ भी दी। और इस तमाम मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हंगामी अहम इजलास तलब किया है, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं। और आज के इजलास में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम न सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है वो आज इजलास के सामने उन्होंने पेश किया, और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि उन्होंने क्या क्या खिलाफ वर्जी की, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 175, 176 और 183 है, वो इस चीज़ के लिए बनाए गए हैं कि कोई भी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ना ले सके। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वुज़रा और इसके अलावा मेंबराने सूबाई असम्बली, सेनेट और दीगर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनके ऊपर पाबंदी है कि वो बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने तफसीलन अपडेट किया। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन को देरीना मसला करार दे दिया। कमजोर गवर्नेंस और शफाफियत की फुकदान को मौशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होने की वजह करार दिया गया है। पाकिस्तान ने IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले बड़ी शर्त पूरी कर दी। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम, सरकारी खराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही। वज़ारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। IMF और आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत से रिपोर्ट 8 माह में तैयार की गई। सरकारी इदारों से जुड़े ताकतवर ग्रोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल करार। IMF के मुताबिक करप्शन का देरीना मसला पाकिस्तान की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। ये सरकारी फंड्स को हड़प और मंडियों को मस्क करती है। इस लानत के बाइस IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद ढांचा जाती मसाइल बरकरार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बुरी गवर्नेंस और करप्शन के बाइस अवामी मायारे जिंदगी में खित्ते के दीगर ममालिक से पीछे रह गया। सिर्फ 2 साल में करप्शन से मुतल्लिक 5.3 ट्रिलियन रुपए की रिकवरीज हुई। ये पाकिस्तानी मईशत को असल नुकसान का छोटा सा हिस्सा है। करप्शन हर सतह पर मुसलसल और मुहलिक हर हुकूमती शोबे को मुतासर कर रही है। 2022 में 11% से ज्यादा मुल्की कारोबारी इदारों ने बदउनवानी को बिजनेस में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। ये जनूबी एशिया में औसतन 7.4% शरह से कहीं ज्यादा है। मुल्क में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट कमजोर, इसका इख्तियार और सलाहियत भी महदूद है। बाद इदारे निगरानी से बाहर और फैसला साजी में शफाफियत की कमी से करप्शन बढ़ती है। रिपोर्ट में नैब, FIA समेत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स को बाइख्तियार और जदीद बनाने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुआशी पॉलिसियों की तैयारी में स्टेक होल्डर्स की शमूलियत न होने के बराबर है। पब्लिक सेक्टर में जामे इस्लाहात, कारोबारी रेगुलेशंस को आसान और डिजिटल बनाने पर जोर। सिफारिशात पर अमल से मुल्की GDP में 5 से 6.5% तक इजाफा मुमकिन करार दिया गया। वजारत खजाना के मुताबिक ये रिपोर्ट IMF के कर्ज प्रोग्राम का हिस्सा है। हुकूमती इकदामात से मईशत में इस्तेहकाम आया है। बेहतर गवर्नेंस से सरमायाकारी बढ़ेगी और करप्शन में भी नुमाया कमी आएगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। बात करें एक और अहम मामले की तो कराची में एक बार फिर भत्ता खोर सर उठाने लगे। कराची पुलिस को चंद रोज में कई शिकायतें मौसूल। मलीर में पकवान सेंटर के मालिक को इंटरनेशनल नंबर से धमकी आमेज फोन, 20 लाख रुपए भत्ता मांग लिया। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, ये क्या चल रहा है? पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, मलीर में एक नया वाक़या रोनुमा हुआ है। मजीद जो है 20 लाख रुपए भत्ता एक ताजिर से मांगा गया जो पकवान सेंटर का मालिक है। ये पहली वारदात नहीं है। 2 रोज़ कबल न्यू MA जिनर रोड पर ये वारदात पेश आई, जिसमें जो है एक शोरूम पे फायरिंग की गई और उसके बाद 50 लाख रुपए भत्ते की कॉल मौसूल हुई थी। पुलिस का ये कहना है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है CIA का जो भत्ते की वारदातों पे काम करता है, उनका ये कहना है कि ये नए लोग हैं जो पुराने बदनाम ज़माना जो गैंगस्टर हैं उनके नाम पर भत्ता मांग रहे हैं। 21 अफराद को उनका ये कहना है कि इस साल गिरफ्तार किया गया है। टोटल 150 वारदातें ये जो है रिपोर्ट हुई थी, जिसमें 55 वारदातें उनका कहना है कि दुरुस्त हैं और बाकी जो एक दूसरे को मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने के लिए झूठी वारदातें थी। जो 55 केसेस हैं उनमें 21 अफराद को उनका ये कहना है कि गिरफ्तार किया गया और 5 ग्रुप जो है इसमें मुलविस हैं, जिसमें से बेशतर ग्रुप जो है बैरून मुल्क से ऑपरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया नवीद कमाल, आपने हमें अपडेट किया।